सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेदा टेक पे। डियर स्टूडेंट्स, आज एक वैकेंसी अपडेट निकल के आ रही है आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की, या मैं हिंदी में बोल दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025। अब देखो इस पे थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि सर वैकेंसी या मजाक, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर। इसलिए ये थंबनेल ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एक चीज यहां से हम लोग कि सर एक गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, एक आपको पीडीएफ निकल के आता है। कौन से डेट का? सर डेट जो है उस पीडीएफ का कौन सा है? 20/8/2025, सरकार के अवर सचिव जी की तरफ से। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, प्रेषक अशोक राम, सरकार के अवर अवर सचिव। सर विषय क्या है, मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आहूत की जाने वाली विभागीय समन्वय बैठक के संबंध में। मतलब कंक्लूजन ये है इसका कि सर आपको इसमें पता चलता है कि कितनी पद जो है कौन से डिपार्टमेंट में रिक्त है, वो यहां से निकल के आया है। चलो इस नोटिफिकेशंस को पूरा पूरा पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग की काम की बात है उस पर चलते हैं। सर सीरियल नंबर 42 को खोलते हैं। देखो 42 नंबर सीरियल नंबर 2 को खोलते हैं, और इस 42 में क्या है सर, इस 42 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम लोग की काम की बात है, श्रम संसाधन विभाग प्रशिक्षण पक्ष। प्रशिक्षण पक्ष का मतलब क्या है, आईटीआई से रिलेटेड है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि व्यवसाय अनुदेशक, मतलब जो आईटीआई वाले हैं उसमें टोटल कितना पोस्ट था सर, 2631। इस सारे समीकरण को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। टोटल जो अपने पास क्या था पोस्ट था वो कितना था, टोटल पोस्ट जो था डियर वो कितना था, 2631 पोस्ट था। इसका आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि जिसमें से 1762 जो पोस्ट है वो फिल करवा लिया गया है। 1700 जो 62 पोस्ट है उसको क्या करवा लिया गया है डियर, फिल करवा लिया गया है। रिक्त पदों की संख्या जो है अभी कितनी है उस पर बात करते हैं। रिक्त पदों की संख्या 869 है, 869 है। और वो कैसे है जरा इस पे भी गौर फरमाएंगे आप लोग, इस पे भी ध्यान देंगे। यहां पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है सर पत्रांक 2338 दिनांक 21/11/2019 एवं पत्रांक 1454 दिनांक 19/7/2022 द्वारा क्रमशः 2258 एवं 146 पद अर्थात कुल 2424 पदों की याचना प्रेषित। जिस 2631 वैकेंसी में इसने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सर इन 2631 वैकेंसी में 2404 वैकेंसी की याचना जो है वो प्रेषित है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैकेंसी ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, जो पिछले साल निकाली गई थी। अब सवाल यहां से ये खड़ा हो रहा है सर, सवाल यहां से ये बन रहा है कि सर यहां से अगर 2631 टोटल पोस्ट थी, 2404 को फिल करवा लिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने बचेंगे सर, 227। कितने बचेंगे, 227। 227 जब बचेंगे तो यहाँ 869 क्या लिखा हुआ, जरा इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब जो टोटल वैकेंट सीट है वो कितनी है, वैकेंट सीट जो है वो कितनी है, खाली सीट 227 है। अब आगे की एक बात समझते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक बात, सर एक्चुअली क्या हुआ कि डिग्री और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। डिग्री में 1302 वैकेंसी निकाली गई, इस बात को समझेंगे। और इस 1302 में से ध्यान से देखो 1238 जो लोग थे वो क्या हुए भाई, सिलेक्ट हुए। 1238 लोग में से कितने लोग ज्वाइन किए सर, 1149 लोग ज्वाइन किए। इसका मतलब यहां भी सीट क्या रह गया, खाली रह गया। वही भी बात करें जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, जो क्या है आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, अब ध्यान से समझिएगा। आईटीआई स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई 910, और 910 में से कितने लोग अपने सेलेक्ट हुए, 518। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया डियर, वो किया 481। कितना किया सर, 481 लोग ज्वाइन किए किस चीज में, आईटीआई में। और 1149 लोग किए ज्वाइन किस चीज में, डिग्री या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स थे।
डिग्री या किस चीज के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सर यहाँ से अभी अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सर 2404 वैकेंसी में से 2404 वैकेंसी में से 1762 जो वैकेंसी थी वो क्या करवा ली गई, फिल करवा ली गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितने निकले सर 642, मतलब 642 सीट ये खाली रह गया और अभी 642 ये खाली रह गया और 227 यहां से आ गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा 227 और 642 जो है अपने पास वो कितना आ गया सर, ये कितना आ गया 869, मतलब टोटल रिक्त पद कितने निकल के आए 869 निकल के आए। तो फिर ये इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुदेशक ITI उत्तीर्ण याचित 910 पदों के विरुद्ध 518 पदों का आयोग द्वारा डीबी में उपस्थित कुल 481 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है, इनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई है। तो इसने साफ साफ शब्द में एक बात और भी कह दी जो ठेस पहुंचाता है, जो दुख पहुंचाता है सभी स्टूडेंट्स को। क्या बोल दिया सर कि 227 नए सृजित पदों पे नियमानुसार यह अधिरचना प्रेषण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ 227 पोस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे, 227 पोस्ट ही देखने को मिलेंगे आपके किस चीज में, ITI इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी में जो इस बार वैकेंसी आएगी। ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि अगर 869 पोस्ट अगर खाली है, अगर 869 पोस्ट खाली है तो आप 227 पे क्यों निकाल रहे हो वैकेंसी, 227 पे क्यों निकाल रहे हो ये वैकेंसी, ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए। ये वैकेंसी 869 वैकेंट है तो कम से कम 869 पे तो निकालो एटलीस्ट, लेकिन आपने कह दिया कि सिर्फ 227 पे निकाली जाएगी। ये बहुत गलत बात है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत, कह लो वैकेंसी तो आई है, एक छोटी सी खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ गम भी आ गया कि इसने 227 पोस्ट में ही सिर्फ क्या निकालनी है, वैकेंसी निकालनी है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आगे आते रहेंगे चैनल पे आपको जरूर अपडेट करवाए जाएंगे। इसके क्वालिफिकेशंस, इसके सैलरी कितनी रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन सारी तमाम चीजों पे एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें A to Z सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। सो आज की इस वीडियो के लिए, आज की इस रिक्वायरमेंट के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।